सब रिकॉर्ड रहता है। लेकिन ये क्या है, विकलांग को जो चल भी नहीं सकता, घर में पड़ा रहता है, उसको परेशान करने की बात है। ये उसको परेशान कर रहे हैं। उसका यूडीआईडी कार्ड बनवाने के चक्कर में उसकी जो परसेंटेज होती है मेडिकल की, वो स्टाफ बना के देता है, उसको कम कर रहे हैं। सरकार का काम ही यही है कि भाई कहीं न कहीं से पैसा काटना पब्लिक का, लेकिन जो इनकी पेंशन है उसको भी काटने का काम कर रहे हैं। विधायकों की, सांसदों की और जो और बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी पेंशन नहीं काट रहे ये लोग। हमारी विकलांग की 2,500 रुपये पेंशन काट रहे हैं यूडीआईडी के चक्कर में। किसी का 100% है उसको 60 कर रहे हैं, 60 है उसका 40 कर रहे हैं। ऐसे ये धांधली चली हुई, भ्रष्टाचार चला हुआ है। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे टॉयलेट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। अब बताइए, आप 100% विकलांग है, घर से आता है, मेडिकल बनवाने आता है, यूडीआईडी कार्ड बनवाने आता है, उसको अगर वो गाड़ी में आएगा तो उसको चलने की सुविधा तो चाहिए। ये सरकार बोलती है हमने नंबर 1 बना दिया हरियाणा। अरे नंबर 1 कहाँ बना दिया तुमने? तो नंबर खो दिए सारे, 0 पे तुम सारे नंबर खो दिए तुमने। उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। हमने डीसी के सामने धरना दिया था, उस टाइम पे एक दिन व्हील चेयर दे दी हमारे को, लेकिन उसके बाद में वो व्हील चेयर दिखाई नहीं दी, कहाँ गायब हो गई हमारे को पता ही नहीं है। अभी दिव्यांगों का, विद्यार्थियों का कैंप लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे तरफ से दाव से ही लगा है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि भाई कैंप लगाने से काम नहीं चलेगा। इनको कुछ जो ज़रूरत है, भाई जो ब्लाइंड है, जो अब बहरा है, कोई जैसे जैसे इनको कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है वो देने से काम चलेगा, न कि कैंप लगाने से काम चलेगा। हमारी 27 जुलाई से यहाँ धरना चला हुआ है। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, टॉयलेट की है, पानी की है, व्हील चेयर की है। यूडीआईडी कार्ड को सरल प्रक्रिया में लागू किया जाए। अब बताइए, यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं, पहले उसको बुलाते हैं भाई कागज़ लेके आ, कागज़ लेके आएगा, उसको बोलेंगे 1 महीने बाद आना, फिर बोलेंगे फिर 1 महीने के और बाद आना। उसको मतलब परेशान करने से मतलब है। इनको, इनके पास डाटा रहता है, लेकिन इनको ये खुद को, डॉक्टरों को पता है, और जहाँ समाज कल्याण विभाग है उनके पास भी डाटा रहता है कि भाई इस आदमी की पेंशन जा रही है, सब कुछ रहता है इनके पास। लेकिन ये क्या है कि हर आदमी को बोलते हैं भाई हम जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है अब पब्लिक को उसकी सुविधाएं देना उसके अनुसार, लेकिन ये उसकी सुविधाएं छीनने का काम कर रहे हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा है, सब लूटू टोला है, सब भ्रष्टाचार में है। सरकार का भ्रष्ट करें, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। ये तो अपनों का ही साथ और अपनों का ही विकास कर रहे हैं। कोरोना के अंदर कोई भी चीज नहीं चल रही थी, दारू की फैक्ट्री चल रही थी, शराब की फैक्ट्री चल रही थी, उसमें करोड़ों रुपए खा गए। क्या जब तक ये जेजेपी वाले बीजेपी के साथ हैं तब तक शांत हैं। जिस दिन ये जेजेपी वाले बीजेपी से अलग हो जाएंगे उसी दिन इसके ऊपर केस हो जाएगा। ये इनकी पार्टी के अंदर की बात है। अच्छा ये बताइए, आपको कितने महीने से पेंशन नहीं मिली अपनी? हमारे को 11 महीने से, मैं खुद 100% हूँ। आप देख सकते हैं, मेडिकल बनवाते हैं उस टाइम पे ये बोलते हैं कि भाई हम 100% हैं, लेकिन उसके बाद में हमारी पेंशन काट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो मेडिकल बना दिया जाता है हमारा 70%। अब बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई आदमी 70 साल का है, उसको कार्ड के अंदर अधिकारी ने गलती करी, ये जो पेंशन काटने का काम है ये अधिकारी ने गलत किया, लेकिन अधिकारी पे कार्रवाई ना करके पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सरकारें चल रही है। इसमें डॉक्टर क्या सवाल था आपका 70% के लिए? ये इनको बोला गया ऊपर से, हमारे जो कमिश्नर है राजकुमार मक्कड़ जी, उनके द्वारा बोला गया है, लेकिन हमने इनसे मांग लिया, लिखित में लिखा मांगे हमने कि भाई तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हमारे को दीजिए, भाई तुमको कहाँ से लिखित में मिला हमारे को दीजिए, लेकिन ये नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। हम इसीलिए धरने में बैठे हुए हैं। इनको तो जो ऊपर से ऑर्डर मिला नहीं है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कर, ऑर्डर लिखित में दिया जाता है, न कि बोलने से। कोई अगर आप स्टेटमेंट देते हो तो उसका तथ्य होना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट मैंने दी है, उसका आधार होना चाहिए। बगैर आधार के कोई स्टेटमेंट नहीं होती है। ऐसे में आपका ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन को हम यही कहना चाहेंगे, हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, हमारी मांगों को मान लीजिए। और हम प्रशासन से क्या कहेंगे, हम 2-3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई भी नुमाइंदा सरकार का, हम सीएमओ ऑफिस में दफ्तर के बाहर बैठे हैं,
लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। राधे जिस तरह हमारी मांग है सारी मांगी जाएंगी, हम जाएंगे।